कतर एयरवेज। कतर एयरवेज जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन है कतर की, इसका हेडक्वार्टर हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा है। कतर एयरवेज की दुनिया भर में मौजूदा इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस 150 तक हैं, जिसमें अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, यूरोप, फार ईस्ट, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और ओशेनिया शामिल हैं। इसका फ्लीट साइज यानी जहाज़ों की तादाद 180 तक है, जबकि अब तक कतर एयरवेज के लिए 24,000 से ज़ायद एम्प्लॉयज दुनिया भर में काम कर रहे हैं। सन 2013 से ही कतर एयरवेज वन वर्ल्ड के साथ अलायंस में है। कतर एयरवेज 22 नवंबर 1993 को वजूद में लाई गई। इसका फ्लाइट ऑपरेशन 20 जनवरी 1994 को शुरू किया गया, जिसकी पहली मंजिल अम्मान था। अप्रैल 1995 में शेख हम्माद बिन अली बिन जबूर अल थनी, जो कि एयरलाइन के सीईओ थे, 75 अफराद को अपने स्टाफ में शामिल किया। उस वक्त तक जहाज़ों की तादाद सिर्फ 2 पर मुश्तमिल थी, जो कि एयरबस A310S थे, जिनके जरिए अबू धाबी, बैंकॉक, कायरो, दुबई, खर्तूम, कुवैत, लंदन, मद्रास, मैनिला, मस्कत, ओसाका, शारजा, टोक्यो और ट्रिवेंड्रम के लिए परवाजें चलाई जा रही थीं। सन 1996 के दौरान कुछ सेकंड हैंड तैयारे 747S और 747SP को कतर एयरवेज ने अपने बेड़े में शामिल किया, जो कि निप्पॉन एयरवेज और एयर मॉरिशस से हासिल किए गए थे। 1996 में कतर एयरवेज ने एथेंस, इस्तांबुल, मद्रास और ट्यूनिस के लिए फ्लाइट सर्विस सस्पेंड कर दी, जबकि 1997 में मस्कत को अपने रूट नेटवर्क से हटा दिया गया। इसी साल यानी 1997 में ही लंदन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज किया गया। 3 तैयारे एयरबस A300-600R, जिसमें 231 पैसेंजर की गुंजाइश थी, AWAS कंपनी से लीज पर लिए गए, जिनको 747S के साथ रिप्लेस कर दिया गया। इन 2 जहाजों की आमद पर ही एयरलाइन ने अपना लोगो चेंज कर दिया। कुछ ही अरसे में एक और A300-600R AWAS कंपनी से लीज पर हासिल कर लिया गया। 1998 में कतर एयरवेज ने एयरबस कंपनी से 6 A320S एयरबस का मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक एयरबस कंपनी ने इन जहाज़ों की तरसील कतर एयरवेज को 2001 से 2005 के दरमियान करना थी। इसके अलावा 5 और मजीद एयरक्राफ्ट का ऑप्शन रखा गया। कतर एयरवेज ने मजीद एक और डील सिंगापुर एयरक्राफ्ट लीजिंग एंटरप्राइज से की, जिसमें 4 एयरबस A320S को लीज पर हासिल करने का मुआहिदा हुआ, जिसकी तरसील शेड्यूल के मुताबिक 1999 में फरवरी और अप्रैल के दरमियान मुरतब पाई। फरवरी 1999 में आखिरकार सिंगापुर एयरक्राफ्ट लीजिंग एंटरप्राइज ने शेड्यूल के मुताबिक पहले A320 तैयारे की तरसील कतर एयरवेज को कर दी। सन 2000 में मुआहिदे के मुताबिक चौथा A300-600R कतर एयरवेज के फ्लीट साइज में शामिल हुआ, जिसका AWAS कंपनी से लीज पर मुआहिदा किया गया था। इसके अलावा कतर एयरवेज ने बैनुल अक़वामी तर्ज के एरो इंजन्स V2500 पावर्ड एयरबस A319CJ के ऑर्डर दिए। सन 2001 में कतर एयरवेज एयरबस कंपनी को A380 के 2 जहाज़ों के ऑर्डर देने वाला नवा कस्टमर बन गया। इसी साल एयरलाइन ने जकार्ता के लिए दोबारा फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज किया। 2002 में गल्फ एयर के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए। जून 2003 में कतर एयरवेज का तैयारा A320, जिसको इराक के लिए कशीदा हालात के बाद दोबारा दोहा बसरा रूट के लिए चलाया गया। इसी साल पहले कार्गो एयरक्राफ्ट को कतर एयरवेज ने अपने फ्लीट साइज में शामिल किया। $10 मिलियन के लिए A300-600R एयरक्राफ्ट को जर्मनी में फ्रेटर तैयारे में तब्दील कर दिया गया। जून 2003 में ही कतर एयरवेज ने पेरिस एयर शो में $5.1 बिलियन का ऑर्डर दिया, जिसमें 2 एयरबस A321S, 14 एयरबस A330S और 2 एयरबस A340-600S के साथ साथ 8 A330-200S और 300S भी शामिल हैं। शेड्यूल के मुताबिक एयरबस कंपनी को कतर एयरवेज को पहला एयरक्राफ्ट 2004 में और A340-600 की तरसील 2006 में करना थी।
इसी साल कतर एयरवेज ने शंघाई के लिए फ्लाइट का आगाज करके चाइना के खित्ते में पहला कदम रखा और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए मैनचेस्टर, ट्रिपोली, सीबू और सिंगापुर के लिए फ्लाइट चलाई। 2003 में ही कतर एयरवेज दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसका ऑडिट आयाटा ऑपरेशनल ऑडिट प्रोग्राम के तहत किया गया। 2004 में 33,50,000 पैसेंजर्स ने कतर एयरवेज में सफर किया। जुलाई में ज्यूरिच को रूट में शामिल करने से 53 डेस्टिनेशंस मुकम्मल की और यांगन और 2005 में ओसाका के लिए फ्लाइट सर्विस का आगाज किया। 2003 पेरिस एयर शो में ऑर्डर किया गया पहला A340 एयरक्राफ्ट की तरसील 2006 में कर दी गई। 2007 पेरिस एयर शो में कतर एयरवेज और एयरबस कंपनी के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से एक मुआहिदा हुआ जिसका मकसद 80 A350 XWB के हुसूल का था, जिसमें A350 सीरीज के 800, 900 और 1000 तक के एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसी साल बोइंग 777 सीरीज के एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया और साल के आखिर में 350 सीटर बोइंग 777-300ER को अपने फ्लीट साइज में शामिल कर लिया गया। 2007 में ही न्यूयॉर्क, नागपुर और स्टॉकहोल्म को अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। 2008 में न्यूयॉर्क की फ्लाइट को न्यूयॉर्क से बदल दिया गया। 2009 में मजीद 2 ऑर्डर दिए गए जिसमें बोइंग 777 हासिल किए गए। पेरिस एयर शो में $1.9 बिलियन में 20 एयरबस A320 और 4 एयरबस A321 के ऑर्डर दिए गए। 2010 में कतर एयरवेज ने स्काई ट्रैक्स पोलिंग से दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन का टाइटल जीता। 2011 दुबई एयर शो में 50 A320 न्यू, 5 A380 और 2 बोइंग 777 फ्रेटर्स के ऑर्डर दिए गए। बोइंग 777-200RL की तरसील के बाद कतर एयरवेज के जहाज़ों की तादाद यानी इसका फ्लीट साइज 100 तक पहुंच गया। 2012 में कतर एयरवेज ने मुस्तकबिल में वन वर्ल्ड के साथ अलायंस करने का ऐलान किया। कतर एयरवेज बोइंग ड्रीमलाइनर को अपने फ्लीट साइज में शामिल करने वाली दुनिया की 7वीं और मिडिल ईस्ट की पहली कैरियर बन गई, जिसको लंदन हीथ्रो की फ्लाइट के लिए चलाया गया। 2013 में कतर एयरवेज ने गासिम सऊदीया में, बसरा और नजफ इराक में, सलाला, शिकागो और इथियोपिया के लिए फ्लाइट शुरू की। 2013 में ही यूरोपियन कस्टमर सर्विस सेंटर जो कि वरोशलास पोलैंड में है उसका इफ्तिताह किया। इसके अलावा मुख्तलिफ मॉडल्स के एयरक्राफ्ट के $18.9 बिलियन और $2.7 बिलियन में ऑर्डर दिए गए जिनकी तरसील एयरलाइन को 2020 तक होनी है। 30 अप्रैल 2014 को हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया गया। 2014 में कतर एयरवेज ने एयरबस A319LR से दोहा लंदन हीथ्रो रूट के लिए ऑल बिजनेस क्लास फ्लाइट लॉन्च करवाई जिसमें 40 सीट्स थीं और वो तमाम की तमाम बिजनेस क्लास की थीं। इसी साल 3 एयरबस A380 को अपने फ्लीट साइज में शामिल करने का मकसद फॉरेन बारा एयर शो में A380 का डिस्प्ले करना था। इसी साल के आखिर में एयरबस कंपनी ने A350 XWB को लाइन के हैंड ओवर किया जिसको दिसंबर में ही फ्रैंकफर्ट रूट के लिए इस्तेमाल में लाया गया। 2015 में 777FS और 777-8XS के $1.24 बिलियन और $4.18 बिलियन में ऑर्डर दिए गए। 2016 में एयरलाइन ने अपना पहला बोइंग 747 नोज लोडर हासिल किया। फरवरी 2017 में कतर एयरवेज ने तवील रूट की फ्लाइट का आगाज किया जो कि दोहा से ऑकलैंड नॉन स्टॉप थी। इसके अलावा कतर एयरवेज की A350 मॉडल नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट भी उड़ान भर चुकी है। कतर एयरवेज के फेसबुक पर 13 मिलियन से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।